पिछले सोमवार को जब विधानसभा घेराव था तो मैं गवर्नमेंट के लिए विधानसभा गेट नंबर 1 पे एज ए मजिस्ट्रेट काम किया हूँ और अचानक से आज शाम में आकर के आप बोल दीजिए कि आज से तुम्हारी नौकरी खत्म हो गई। तो विरोधियों को रोकते नजर आ रहे थे, आज खुद हेमंत सरकार के विरोधी हो गए। हम लोग किसी को रोके नहीं है सर, सारा अपना जीवन खपा दिए इस सीजीएल एग्जाम को तैयारी करने में। कल शाम को एक ही झटके में हम लोग बेरोजगार हो गए। क्या कहेंगे सर? हम लोग कुछ बोलने के लायक रह नहीं गए। अब 30 लाख 40 लाख दिया, जमीन बेच के दिया, तो उसका जांच कर ले। सोची समझी जेपीएससी के आंदोलन को जेएसएससी सीजीएल से जोड़ दिया गया, बाद में हाईजैक आंदोलन कर लिया और सीजीएल को मोइन मुद्दा बना दिया गया, जो कहीं मुद्दा था ही नहीं। झारखंड की सरजमीन पर एक बार फिर से नए आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 24 से 25 दिनों तक झारखंड राज्य के अलग अलग जिलों से रांची पहुंचे अभ्यर्थियों ने सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चेतावनी दिया कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो हम आगे रणनीति के तहत आपकी सरकार को भी तख्ता पलट कर देंगे। लेकिन अब ये तख्ता पलटता नजर आ रहा है। झारखंड में अभ्यर्थियों को या यूं कहें तो अभ्यर्थियों के हित में अपने फैसले सुनाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज अब उनके ही अधीन काम करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। झारखंड मंत्रालय इसके मुख्य द्वार के बाहर जो सफल लोग हैं, जो काम कर रहे थे, वो अब आंदोलन में है। हेमंत सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से नाइत्तेफाकी रख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ भीड़ में है, इनसे बात करेंगे। अचानक से हेमंत सोरेन का एक फैसला आना कि अब जो जेएसएससी जेपीएससी की परीक्षाएं टीडीपीएल की ओर से हुई उसे रद्द कर दिया गया है, इसका क्या कुछ असर पड़ा है आप लोगों पर? पहली बात तो यह है सर कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा टीडीपीएल द्वारा नहीं ली गई थी। ये जेएसएससी ने खुद अपने नोटिस में लिखा, उनका क्लैरिफिकेशन पढ़ने ही आया था। ठीक है। और दूसरा असर का बात यह है सर कि कल दिन भर हम गवर्नमेंट के लिए काम किए। मैं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हूँ बुढ़मू प्रखंड में, मैं दिन भर गवर्नमेंट के लिए काम किया। पिछले सोमवार को जब विधानसभा घेराव था तो मैं गवर्नमेंट के लिए विधानसभा गेट नंबर 1 पे एज ए मजिस्ट्रेट काम किया हूँ और अचानक से आज शाम में आकर के आप बोल दीजिए कि आज से तुम्हारी नौकरी खत्म हो गई, तो ये कहाँ का इंसाफ है? कल तक आप लोग विरोधियों को रोकते नजर आ रहे थे, आज खुद हेमंत सरकार के विरोधी हो गए। हम लोग किसी को रोके नहीं है सर। कहाँ आपने देखा कि किसको हम रोके? सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखे, पर इस तरह से एक तरफा फैसला लेना ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि हेमंत सोरेन की सरकार अब मोदी सरकार के नक्शे कदम पर, वो भी अचानक कभी नोटबंदी कर देते थे, हेमंत सरकार भी अचानक से फैसला सुनाने लगे। सर देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था ये तो हमें नहीं पता है। बस हम यहाँ पर मेहनत करके आए हैं, सारा अपना जीवन खपा दिए इस सीजीएल एग्जाम को तैयारी करने में। लेकिन उसके बावजूद जब हम लोग 1 साल की लंबी एक कोर्ट की जो कानूनी लड़ाई है वो लड़े, उसके बाद हम लोग 3 दिसंबर 2025 को हम लोगों की कोर्ट से जीत हुई। उसके बाद हम लोगों को नियुक्ति मिली 30 दिसंबर 2025 को। हालांकि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है, जो आगे जो सीआईडी का जो जांच है, अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनकी जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया या सीआईडी क्या करी है इस बारे में, वैसा अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो कहा है कि हम छात्रों के हित में तमाम चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया है उन्होंने। लेकिन कहाँ हम लोगों के प्रति तो उनका जो उदासीनता है ये चीज, वो कहाँ हम लोगों के प्रति ये अच्छा से उभरते हो, वो तो कुछ अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करना, कोर्ट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होगा और क्या, क्योंकि सरकार तो न्याय कर नहीं रही है। न्याय क्या होता है कि भैया 1000 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक गुनहगार की सजा नहीं होना चाहिए, एक बेगुनाह की सजा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बिना सीआईडी रिपोर्ट के उन्होंने सारे लोगों को पूरे के पूरे जितने भी हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट से लगभग 2000 सारे लोगों को उन्होंने रोड पर लाकर आज खड़ा कर दिया। कल तक हम लोग जो यहाँ पर एक सरकारी अधिकारी ग्रुप में थे, कल शाम को एक ही झटके में हम लोग बेरोजगार हो गए। मतलब ऐसा क्या हम लोगों का ऐसा उनके पीछे क्या रणनीति है, क्या मंशा है, ये हमें समझ में नहीं आ रही है। आखिर हम लोगों के प्रति तो जो सीआईडी का जो अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आया, कौन दोषी है कौन नहीं है, ये तो अभी तक कुछ आया नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोगों को बाहर कर दिया जाता है। चलिए इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर झारखंड मंत्रालय के मुख्य द्वार के बाहर की तस्वीर है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर अडिग ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं अपने ही सरकार में एक तरह से सरकारी कर्मचारी थे और आज सड़क पर नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? हम लोग कुछ बोलने के लायक रह नहीं गए। अब
क्योंकि हम लोगों को इस काबिल अब छोड़ा ही नहीं गया कि हम लोग बोले क्या और छोड़े क्या। तो अब कैसे होगा, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है? हेमंत सरकार ने केवल अभी एक निर्णय सुनाया है, कागजी प्रक्रिया नहीं हुई है। जी, ये तुगलकी फरमान की तरह दिखता है सर, कि कभी मन आए कुछ भी बोल दे। आधार क्या था, हम लोगों की जांच की गई, जांच के किसी को भी आरोप लग रहा था कि लोग पैसे दे करके, जगह जमीन दे करके गलत तरीके से अनियमितता हुई है, तमाम चीजों को कई अधिकारी, कई सफेदपोश इसमें सामने आने की बात आ रही। सर बिल्कुल जो भी है जायज है, उनके नॉलेज में ज्यादा चीजें होंगी, हमारे नॉलेज में नहीं। हम ओरिजिनल छात्र हैं, हम मेहनत करके आए हैं, हम दूसरी नौकरी छोड़ के अपना राज्य आए हैं, हम दूसरे स्टेट में जॉब करते थे, वहाँ हम रेजिग्नेशन दे के इस सरकार के जॉब में आए ना, अपने राज्य सरकार के अपना जॉब। मैं जानता हूँ मैं जेन्युइन लड़का हूँ, हमारे ऑफर लेटर में ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, आप लोग जेन्युइन है इस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि सही में लेन देन करके उसका जांच का बिंदु है ना सर, उस पे ऐसा तो नहीं है कि 100% गलत है। जो भी गलत होंगे वो तो था ही कि जो गलत है उसकी नियुक्ति होने के बाद भी आप उसको रद्द कर सकते थे, लेकिन इसका आधार ये नहीं था कि सबको रद्द कर दें। अच्छा, मैया योजना में जैसे जो लोग गड़बड़ी किए उनको सरकार ने फाइन किया, अब नहीं लगता है कि आप लोग, देखिए सरकारी कर्मचारी आप लोग भी है, यदि इसमें भी गड़बड़ी हुआ तो ऐसे लोगों पर फाइन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग सब गलत नहीं है, ठीक है, ये कंफर्म है कि हम लोग गलत नहीं है। यहाँ जो भी आए सबका इंडिविजुअल जांच किया जाए, ठीक है। यदि कोई बोल रहा है कि 30 लाख 40 लाख दिया, जमीन बेच के दिया, तो उसका जांच कर ले, उसके घर का जांच कर ले, ठीक कर ले, ठीक है, कि वो जमीन बेचा है कि नहीं बेचा है, किया है, ठीक है। इससे तो नहीं कोई बोल रहा है, यदि वो बोल रहा है उसके पास सब जानकारी है तो सीआईडी को क्यों नहीं दे रहा है? अब क्या, मैं यहाँ अभी 1000 बच्चे आप देख रहे होंगे सर, सभी साधारण परिवार के लग रहे होंगे आपको, जबकि 6 महीना हमारी सर्विस हो गई है सर। 1 लाख रुपए लगभग के एनुअल मंथली सैलरी इन लोगों की है, लेकिन सभी आपको अभी भी साधारण परिवार के दिख रहे हैं सर। पता नहीं किस आधार पे क्या सोच के ऐसा न्यूज प्रोपोगेट किया गया, मीडिया, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, सब जगह, और हमारे खिलाफ इतना नकारात्मक माहौल बना दिया गया कि सरकार को हो सकता है मजबूरन भी ऐसा फैसला लेना पड़ा हो। मैंने सरकार को विवश किया गया, मजबूर किया गया। मजबूर ज्यादा हमको मजबूर दिखती है सरकार से। जो न्यूज 2 घंटा पहले तक हम लोग सेफ फील कर रहे थे, अचानक 2 घंटे में ऐसा फैसला हो जाता है। जो सरकार करीब 450 करोड़ की जनता को नेतृत्व कर रहा है, उसे मजबूर करना क्या मापदंड है, कैसे, मतलब इसको आप? सर अभी आप नेचर थोड़ा नेचुरल देखिए, दिल्ली का प्रोटेस्ट हुआ, वहां भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब बिहार में AK-47 चला, झारखंड में भी आंदोलन हुआ, उसी के अनुरूप शुरू हुआ, और सोची समझी जेपीएससी के आंदोलन को जेएसएससी सीजीएल से जोड़ दिया गया। बाद में हाईजैक आंदोलन कर लिया और सीजीएल को मोइन मुद्दा बना दिया गया, जो कहीं मुद्दा था ही नहीं। जेपीएससी के अगेंस्ट ये आंदोलन शुरू हुआ झारखंड में, उसको जेएसएससी सीजीएल के साथ जोड़ दिया गया, जिसकी जांच ऑलरेडी चल रही है। हाईकोर्ट में वो लोग केस लड़ चुके थे, हार चुके थे। जेपीएससी अभ्यर्थी जो है वो भी तो उच्च स्तरीय जांच और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सर आप किसी से भी जांच करा लो, किसी से भी जांच करा लो, सब भारत के ही एजेंसी हैं, कोई राज्य सरकार की है, कोई केंद्र सरकार की एजेंसी है। हम किसी भी जांच से नहीं भाग रहे हैं, हम यही हैं। आप यहाँ आओ, हम लोग अभी बैठे हुए हैं, जब तक हमारी नियुक्ति वापस नहीं ली जाएगी तब तक हम लोग यहीं बैठे हैं। आप यहाँ पे आओ, आप जांच करो, उतना दिन में जांच कंप्लीट भी हो जाएगा। हम लोग सब यहाँ अवेलेबल रहेंगे। जो चीज आपको चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, सब चीज हम लोग देने के लिए तैयार है। जो डॉक्यूमेंट चाहिए, हम लोग को सेलफोन चाहिए, जहाँ हम लोग को कहीं मूवमेंट था, क्या था, कैसे था, सारा चीज हम लोग देने के लिए तैयार है। सिर्फ गवर्नमेंट आए, हम लोग को जो भी है। चलिए, आंदोलनकारियों के प्रदेश झारखंड में एक बार फिर से नए आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। ये आंदोलन अब सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी ही शुरू कर चुके हैं। जेएसएससी, जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा को लेकर लंबे समय तक आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार पर दबाव बनाया, जैसा इन्होंने आरोप लगाया। इनका कहना है कि यदि हमारी ओर से कोई गलती है, यदि हम दोषी हैं, तो उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें अचानक से बेरोजगार करना कहां तक उचित है। ऐसे में ये अब डिमांड कर रहे हैं कि जब तक हमारा पुनर्वापसी नहीं होता है, हम इसी तरह से यहाँ अडिग और इसी तरह से प्रदर्शन करते रह जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार ने जो काम किया है, सरकार ने जो फैसला सुनाया है, जिसे इन्होंने तुगलकी फरमान बताया है, क्या उस फैसले पर सरकार फिर से मंथन चिंतन करती है, या फिर इसी तरह से एक नए आंदोलन, एक नए प्रदर्शन की रूपरेखा
ये सरकारी कर्मचारी आगे बढ़ाते हैं।